ओम नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकालानल प्रभा ज्वलंत्र प्रताप वज्र देहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष गंधर्व बंदराय भूत प्रेत प्रेत ग्रह प्रसाद ग्रह शाग्नि ढह ग्रह काकनी डाकनी ग्रह काकनी ग्रह कामनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंदना एहि एहि आगच्छ आगच्छ प्रवेश आवेश आवेश मम हृदय प्रवेश प्रवेश स्फुट स्फुट प्रस्फुट प्रस्फुट सत्य कथय कथय व्याघ्र मुख बंद बंद सर्व मुख बंद बंद राज मुख बंद बंद सवा मुख बंद बंद शत्रु मुख बंद बंद सर्व मुख बंद बंद लंका प्रसाद भंजक सर्वजन में बशमाने श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सर्वानाकर्षय शत्रुन मर्दय मर्दय मारे मारे चूर्णे चूर्णे खे खे श्री रामचंद्र आज्ञा प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रुम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीम ह्रूम रैम रोम रः फट श्री विचित्रवीर हनुमते मम सर्व शत्रुन भस्मी कुरु कुरु हन हन होम फट स्वाहा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। वीर बाबा। दोस्तों मालूम आपको अभी मैंने कौन सा मंत्र किया था? विचित्र वीर हनुमान का माला मंत्र। ये मंत्र कभी फेल नहीं होता किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में। और इस मंत्र के करने वाले का तेज ही अलग होता है, लेकिन इसमें बंधन है मित्रों। इसमें बंधन ये है कि आप मन से पवित्र और सेवा करने वाले होने चाहिए, मतलब दूसरों की। ये मंत्र अचूक काम करता है। अगर इस मंत्र को पढ़ के किसी के पास इस मंत्र की कृपा है, सिद्धि है, तो इस मंत्र को पढ़ के अगर किसी को जल दे दिया जाए, भभूति दे दी जाए, तो अचूक काम करती है। इस मंत्र को मुझे हमारे एक गुरु महाराज हैं, आपको क्या ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता उनके बारे में। जिस समय उन्होंने मंत्र दिया था 105 साल उनकी उम्र थी, और उन्होंने मुझे कम से कम अपने हस्तलिखित अपनी किताब लिखी थी उन्होंने हाथ से। तो उन्होंने 65 के आसपास मंत्र दिए थे, अभी तक याद है मुझे। काफ़ी समय पहले की बात है ये, अभी की बात नहीं है। तो बहुत ज्ञानी थे वो, और वो अभी संसार में नहीं रहे। बड़ा दुख दुख है मुझे इस बात का। और वो कितने सिंपल व्यक्ति थे। उनके पास ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई गाड़ी थी, ना सिंपल बिल्कुल खाकी कपड़े पहनते थे, बिल्कुल खद्दर के, मतलब बहुत उच्च व्यक्ति था। उन्होंने ये मंत्र के बारे में विशेषता बताया था। उन्होंने सबसे 18 मंत्र मुझे ऐसे दिए थे मित्रों, जिसमें उन्होंने बताया था मुझे कि ये मंत्र ऐसे काम करता है, ये मंत्र ऐसे काम करता है। मैंने इनके प्रयोग भी करके देखे थे, और मुझे प्रयोग करने के बाद ये मालूम पड़ा कि इन मंत्रों की ताकत अतुलनीय है, अपरंपार है इस मंत्रों की ताकत। तो मैं देखता था उनको। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि और मंत्रों को बताया, तो उन्होंने खाली वो मंत्र दे दिए, उनके नीचे विधि लिख के मुझे दे दी, और उन्होंने बताया था कि इस विधि के हिसाब से आप अगर काम कर लेंगे तो ये मंत्र सफल होंगे 100%। उसी हिसाब से मैंने काम किया था, फिर उसी हिसाब से मैंने किया था सब, और उसमें सफलता ही मिली थी मुझे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं सफलता नहीं मिली थी, अचूक सफलता मिली थी। इस मंत्र का मैं विशेष प्रिय हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुझे हनुमान जी के मंत्र अमूमन ज़्यादातर हनुमान जी के मंत्र प्रिय हैं। तो इस मंत्र में मैं प्रिय था, हनुमान जी के मंत्र में ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है ना मित्रों? तो आप इसको करके इसका चमत्कार देख सकते हैं, और इस मंत्र की ताकत भी देख सकते हैं आप। मंत्र में आपको डिस्कशन में नहीं डाल सकता, मजबूरी है, आपको यहीं से समझ के करना पड़ेगा। ये बंधन है हमारे गुरु महाराज का, किसी को भी लिख के नहीं देंगे आप, खासकर इस तरह से, मतलब सार्वजनिक तौर पर। कोई खास शिष्य हो उसको लिख करके हाथ से दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं डालेंगे। बंधन तो पालन करूंगा मैं भाई, क्योंकि उन्होंने विधान में बताया था कि मालपुए का प्रसाद लगता है इसमें, मालपुए का प्रसाद लगता है इसमें, और मालपुए का ही प्रसाद इसमें हनुमान जी को दिया जाता है। बाकी चाहें तो आप खीर खीर बना के लगा सकते हैं प्रसाद, और उस प्रसाद में जो भी लगेगा आपको बांटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बांटेंगे नहीं तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए मंत्र का। करिए और बताइए चमत्कार। करीब करीब जो उन्होंने विधान बताया मित्रों, 1.25 लाख से तो कम बताया नहीं उन्होंने। मैं तो उसको कर चुका हूँ 1.25 लाख 3 बार, तो 1.25 लाख से कम नहीं बताया। एक चीज़ बता दूँ, ये मंत्र बिल्कुल धारा प्रवाह कंठस्थ होने के बाद ही कार्य करेगा। मतलब आपको देख के नहीं पढ़ना है कहीं पर भी, देख के पढ़ा तो मंत्र फेल है। पर जब तक सिद्धि नहीं हो सकती, जब तक एक एक शब्द आपकी जबान पर नहीं बैठा हो उसका, तो ये कोशिश करिएगा ये बिल्कुल धारा प्रवाह कंठस्थ हो जाए, उसके बाद ही इसकी सिद्धि मिलेगी, वो भी 1.25 लाख से ऊपर। 1.25 लाख करके तो मंत्र आपके पास उसका आपकी आत्मा में चेतन में जागरण होगा। मंत्र के बारे में ये कोई नहीं बताता कि आत्मा में चेतन में मुझे 1.25 लाख का क्या विधान है। आज ही आत्मा में चेतन में जागरण करता है मंत्र 1.25 लाख के बाद, उसके बाद उसका विधान, मतलब उसका फल शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। बाकी दिशा का कोई बंधन नहीं है, माला का कोई बंधन नहीं है। गुरुजी ने साफ कह दिया था, बिना माला के कर सकते हैं इसको 2.5-3 घंटे रोज बैठ करके। ठीक है, तो आप करिए। अगर बिना माला के अगर 2.5-3 घंटे बैठ करके करते हैं, तो इसकी जो सेवा है 18 दिन, 27 दिन या 36 दिन, इस हिसाब से करनी है आपको। 18 दिन, 27 दिन, 36 दिन, 45 दिन।
चलिए मस्त जय माता रानी की।